हेलो यूट्यूब, ये मेरा है 10th एपिसोड ऑफ स्लिम टॉक का। तो आज मैं कुछ डिफरेंट चीज़ पे टॉक देना चाहूँगा, वो है टेस्टिंग और डीबगिंग। ठीक है। तो टेस्टिंग और डीबगिंग को बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये तो कोई टॉपिक नहीं है बात करने का, पर टेस्टिंग के लिए मैं बहुत ज़्यादा केयर करता हूँ जब टेस्टिंग की बात की जाए। तो लेट्स सी क्या है टेस्टिंग, और टेस्टिंग क्यों करनी चाहिए, हम इस बारे में बात करेंगे। और डीबगिंग क्या है, डीबगिंग कैसे करते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो इस पे मैं कभी ये भी करूँगा कि इस पर कोई वीडियो ट्यूटोरियल भी हम अपलोड कर लेंगे, पर तब तक के लिए हम सिर्फ अभी अभी टॉक को ही देखते हैं। तो टेस्टिंग टेस्टिंग हमारे पास सबसे पहले क्या है। ठीक है। सबसे पहले टेस्टिंग की क्यों जाती है। टेस्टिंग इसलिए की जाती है कि भाई मैंने कुछ यूनिट लिख दिया या मैंने कोई काम कर दिया, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा काम सही चल रहा है या नहीं, मैं टेस्ट करना चाह रहा हूँ कि मेरा काम सही परफॉर्म हो भी रहा है या नहीं। तो उसके लिए मुझे टेस्ट लिखने पड़ेंगे उसके। अब टेस्ट लिख तो लिए, पर टेस्ट पहले ये डिस्कस करते हैं कि टेस्ट कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले होता है यूनिट टेस्ट। वैसे तो बहुत टेस्टिंग की टाइप्स होती हैं, पर हम बेसिक जो जो डेवलपर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर करता है और एक सॉफ्टवेयर डेवलपर करता है, तो उसी बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक टेस्टिंग की टाइप हो गई यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट हमारे जो होते हैं वो ऐसा समझें कि जो भी आप काम करते हैं, जैसे गेट ऑल यूज़र इन्फॉर्मेशन, आपने एक मेथड बना लिया, तो यूनिट एक मेथड हो गया। एक मेथड के टेस्ट केस लिखना इज़ लाइक ए यूनिट टेस्ट। ठीक है, एक यूनिट के टेस्ट केस लिखना। फिर आते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग पे। इंटीग्रेशन टेस्टिंग पे जैसे मैंने कह दिया कि भाई गेट ऑल यूज़र्स इन्फॉर्मेशन एंड देन गेट क्लाइंट इन्फॉर्मेशन, और उन दोनों को रिटर्न करा दो। ठीक है। तो ये हो गए इंटीग्रेशन टेस्ट। मेरे दो यूनिट यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे, दो या दो से ज़्यादा। ठीक है। पहले तो मैं गेट ऑल यूज़र का यूनिट टेस्ट लिखूंगा, फिर गेट ऑल क्लाइंट का यूनिट टेस्ट लिखूंगा, फिर मैं ये चेक करूंगा कि ये दोनों यूनिट एक साथ काम सही कर भी रहे हैं या नहीं, फिर मैं इनका इंटीग्रेशन टेस्ट लिखूंगा। ठीक है। तो हमारे पास हो गई यूनिट टेस्ट आ गए, इंटीग्रेशन टेस्ट आ गए। अब आते हैं एंड टू एंड टेस्टिंग। अब कुछ चीज़ें जो होती हैं यूनिट टेस्ट में और इंटीग्रेशन टेस्ट में हम मिस कर देते हैं, लाइक ऐसी चीज़ें जो कि एक मतलब यूज़र, जो कि नॉर्मल यूज़र जब टेस्ट करता है, एक जैसे मैं हो गया, मुझे सपोज़ डेवलपमेंट की नॉलेज नहीं है और मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ चीज़ों को, तो वो कैसे टेस्ट की जाए। मतलब यूआई के ज़रिए हो गई, इनके ज़रिए हो गई। यूआई को यूज़ करके आपने ये टेस्ट कर लिया कि मेरी ये एपीआई चल रही है या नहीं, इससे रेस्पॉन्स आ रहा है या नहीं। तो ये होती है एंड टू एंड टेस्टिंग। ठीक है। एंड टू एंड टेस्टिंग में आप क्या करते हो, आपके पास यूआई गिवन होती है, आप डिफरेंट एलिमेंट को चेक करते हो कि यहाँ से डेटा सही आ रहा है या नहीं आ रहा। आप ये चेक करते हो कि इस सपोज़, हाँ, आप ये चेक करते हो कि मैं इस बटन को क्लिक करूँ तो ड्रॉयर खुल जाए या वगैरह वगैरह, इस बटन को क्लिक करूँ तो मेरा मोडाल खुल जाए। इन चीज़ों की टेस्टिंग आप कैसे करें, आप फ्रंट एंड की प्रॉपर टेस्टिंग कैसे करें, या बैक एंड की आप ये टेस्टिंग कैसे करें कि मैंने इस एपीआई को हिट की, इस एपीआई ने ये रिस्पॉन्स दिया वगैरह। तो ये सारी होती हैं। और इस एपीआई ने ये रिस्पॉन्स दिया और ये एपीआई इस पे फ्रंट एंड पे लेके आ रही है नहीं। तो ये सारी आती है एंड टू एंड टेस्टिंग में। यूनिट टेस्टिंग बिल्कुल आसान है। ठीक है। यूनिट में हम यूनिट टेस्ट करते हैं, इंटीग्रेशन में हमने जो यूनिट बनाए होते हैं उनको इंटीग्रेट करके टेस्ट कर रहे होते हैं। एंड टू एंड टेस्टिंग में हम ऐसा समझे कि हम पूरी चीज़ को टेस्ट कर रहे होते हैं, एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक। जैसे आपके पास एक एपीआई है गेट ऑल यूज़र की, वो रेंडर हो रही है, वो क्या कहते हैं, रेंडर हो रही है फ्रंट एंड पे, उसको कॉल करवाया हुआ है, गेट की एपीआई मारी हुई है, वो उसे यूज़र की इन्फॉर्मेशन गेट कर रही है और उसे रेंडर कर रही है। तो ये आप कैसे टेस्ट करें कि वो एपीआई भी काम कर रही है और वो एपीआई सही से रेस्पॉन्स को लेके आके सही स्टेट में बिठा रही है या नहीं। तो ये सारा एंड टू एंड टेस्टिंग से किया जाता है। खैर, यूनिट टेस्टिंग के लिए और इंटीग्रेशन के लिए जेस्ट यूज़ की जाती है, और एंड टू एंड टेस्टिंग के लिए cypress.io यूज़ किया जाता है। ये एक बहुत आला फ्रेमवर्क है, आप ट्राई कीजिएगा, मैंने भी ट्राई किया और ये बहुत आला साइप्रस, मुझे तो प्यार हो चुका है साइप्रस से, इतनी आला चीज़ है। तो मैं साइप्रस बहुत यूज़ करता हूँ मोस्टली, जब भी मैं अपना कोड दे रहा होता हूँ तो उसमें यूनिट टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट और एंड टू एंड टेस्ट हमेशा देता हूँ। अगर मैं कुछ फ्रंट एंड पे चेंज हो जाता है मेरे कोड की वजह से, तो मैं इंटीग्रेशन टेस्ट हमेशा लिखता हूँ। ये बेस्ट प्रैक्टिस है। आपको अगर टेस्टिंग करनी है तो आपको ये बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करनी होंगी लाजमी। और अगर आप अच्छा कोड लिखना चाहते हैं तो ये तो आपको फॉलो करना होगा। टेस्ट, अपने यूनिट टेस्ट लिखने होंगे, अपने इंटीग्रेशन टेस्ट लिखने होंगे और एंड टू एंड टेस्ट लिखने होंगे। खैर, टेस्टिंग को यहीं तक ही रखते हैं। उसके बाद हम आते हैं डीबगिंग पे।
हमारे पास जो है हम मोस्टली जब भी कोड को डीबग कर रहे होते हैं, या डीबगिंग पहले है क्या ये डिस्कस करते हैं। डीबगिंग वो प्रोसेस है जब हम एरर को फाइंड करते हैं, हम अपने बग को फाइंड करते हैं कि बग है कहाँ। कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि हमें बग पता चल जाता है, नॉर्मली हम उसको देख लेते हैं, पर कुछ कंडीशन ऐसी होती है, कुछ एज केसेस होते हैं जो कि हम नहीं देख पाते। तो उसके लिए हमें कोड के अंदर जाना पड़ता है, चीज़ें एक एक करके console.log लगाने पड़ते हैं और ये चेक करना पड़ता है कि यहाँ से यूज़र की इन्फो आ रही है, यहाँ से क्लाइंट की इन्फो आ रही है, वगैरह वगैरह हमने console.log करके चेक कर लिया। पर सपोज़ ये काम हमें console.log से भी नहीं मिला। console.log एक तरीका है डीबगिंग का, पर ये बेस्ट वे नहीं है। तो डीबगिंग की डिफरेंट टूल्स होती हैं। आप जब भी कोई प्रोजेक्ट क्लोन करें तो अपना डीबगर हमेशा सेटअप रखें। अपना डीबगर वीएस कोड वगैरह के बिल्ट इन डीबगर आते हैं, वो सेटअप कर लें, या डिफरेंट डीबगर्स हैं वो सेटअप कर लें। तो इससे ये होगा कि आप अपने कोड की डीबगिंग आसानी से कर सकते हैं। खैर, हाँ, कोड को डीबग करने का सबसे ऑसम जो वे है, मैं यही करता हूँ कि मैं वीएस कोड की एक्सटेंशंस कर लेता हूँ। मेरे पास एक्सटेंशंस हुई पड़ी हैं जिसमें मैंने डीबगर लगाया हुआ है फ्रंट एंड के लिए और बैक एंड के लिए, और मैं उनके कोड की डीबगिंग करता हूँ। डीबगिंग से मुझे ये फ़ायदा हो जाता है कि मैं ये देख लेता हूँ कि मेरे पास हर जगह पे जो रिस्पॉन्स आना चाहिए क्या वही आ रहा है या नहीं, और मेरे पास जो इशू आ रहा है वो कहाँ इशू आ रहा है ये भी मुझे पता चल जाता है। इसके लिए वीडियो ट्यूटोरियल बनाना ही बेस्ट रहेगा डीबगिंग के लिए, पर टॉक भी दी जा सकती है। मैं चाहूँगा कि आप एक्सटेंशन इंस्टॉल करें डीबगिंग के लिए और उन्हें यूज़ करें वीएस कोड में, फिर आप देखिएगा कि डीबगिंग कितना पावरफुल टूल है। और जब भी नए प्रोजेक्ट पे आप जाएंगे या नए प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, तो आपके पास अगर डीबगिंग स्किल्स नहीं होंगी तो आप बहुत ही ज़्यादा परेशान रहेंगे। डीबगिंग स्किल्स होना बहुत लाजमी है, एक टेस्टिंग स्किल्स होना और एक डीबगिंग स्किल्स होना। टेस्ट केसेस से ये पता चल जाता है कि कोड क्या काम परफॉर्म कर रहा है, और डीबगिंग से ये पता चल जाता है कि कहीं पे कोई बग हो तो हम उससे कैसे रिजॉल्व करें। अगर आप किसी और के कोड में जाते हो और उसे एक्सप्लोर करते हो, तो आप डीबगिंग के थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि मेरी कहाँ पे क्या चीज़ चेंज करनी है मुझे, और कहाँ पे क्या बग आ रहा है उसे डीबग करना, बग को डीबग करना। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीबगिंग। तो आप ट्राई कीजिएगा डीबगिंग को, और यूनिट टेस्ट भी लिखिएगा। आपने हमेशा अपना जो भी कोड दें वो क्वालिटी का वाला कोड दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा जितना हो सके। खैर, इस टॉक को यहीं तक ही रखते हैं, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बस इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो। चलें जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।